नमस्कार दोस्तों, ख़ासकर कि आशीष जी, जैसा कि हमने हमारी स्ट्रेटजी बताई थी आपको 100% ट्रस्टेबल 100% भरोसेमंद रणनीति है हमारी। वो है, पहला है मार्केट डेप्थ, दूसरा वाई डाटा, तीसरा एस&आर। ये ऑल 3 पॉइंट एक साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो, वन डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो तभी ट्रेडिंग करें, अदरवाइज़ अवॉइड करें। लेकिन उनमें से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट डेप्थ और एस&आर, जो कि काम भी करती है। हमने लगभग 50 बार इसको देखा और 50 ही बार हमारी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही। लेकिन हमें जो हमारी ये रणनीति है उसके तो फॉलो करना ही है, और उसमें साथ साथ मार्केट डेप्थ प्लस एस&आर, इन दोनों का हम समझ ही चुके हैं। दोनों को साथ साथ लेकर चलना। अगर दोनों एक दिशा में, किसी एक दिशा में दोनों की दोनों उसी दिशा में स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसी दिशा को स्ट्रॉन्ग आप भी मान लीजिए, ठीक है। और मैं आपको एक बार और बता दूं, भले ही आप महीने में 5 दिन ट्रेडिंग करें, लेकिन आप प्रॉफिट करें और लालच ना करें बिल्कुल भी। देखिए, अभी जो हमारा ट्रेडिंग कैपिटल था या टोटल होने वाला है दोबारा से, वो 1 लाख का कैपिटल था। तो उसमें से अगर 5,000 भी दिन के आएँ तो वो बढ़िया है। लेकिन आपको 5,000 ऐसा नहीं करना है कि जब स्ट्रेटजी का पॉइंट आया, जब आपने जिस पॉइंट पर ख़रीदने का सोचा उधर ही आप एक ही पॉइंट पर पूरा लगा दो, ऐसे नहीं करना है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, आपको कैसे कैपिटल को लगाना है। मान के चलिए ये थी ट्रेडिंग की डायरेक्शन, जो कि आज मुझे पता थी ऊपर की साइड है। पता थी जैसे कि हमें कि बुलिश है, मतलब कि अगर आपकी वो स्ट्रेटजी है जो 100% ट्रस्टेबल है, जो एक्सपीरियंस भी है और भरोसेमंद हमारी रणनीति है 100%, उसको अप्लाई करें सबसे पहले। तो अगर उसके अंतर्गत हमें एक सही दिशा पता चल जाए मार्केट की, उसके बाद आप देखिए कैसे ट्रेडिंग करना है आपको। मान के चलिए ये ऊपर गया मार्केट, अभी खासकर हम इस ट्रेंड को अप्लाई नहीं करेंगे, हम हमारा एक पुराना ट्रेंड का एग्ज़ाम्पल लेंगे, क्योंकि ये आज का डिफ़िकल्ट था थोड़ा। तो हम बताने जा रहे हैं आपको एक अलग ट्रेंड। देखिए, आप इस ट्रेंड को देखिए। मान के चलिए ये पहले बहुत ऊपर तक गया, स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड लाइन था वो। अब इधर से ये इधर तक आया तो आपको इधर पे बाय करना है। आपका मन तो करेगा ही, आपकी जो रणनीति है उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन पता है कि ऊपर ही जाएगा। अब देखिए, मार्केट में हमें ये तो पता है ऊपर जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि इधर तक आया और इधर से सीधा ही ऊपर को चला जाए, है ना। हो सकता है थोड़े और नीचे तक चला जाए और फिर बाद में ऊपर जाए, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो आपको इधर पे केवल 20,000 रुपये लगाने हैं इधर पे, और इंतज़ार करना है बढ़ने का। यदि आपको लॉस होता जाए, नीचे जाता जाए, तो आप एक समय रहते फिर आपको पता चल जाए इधर से अब नीचे नहीं जाएगा, अब ऊपर जाएगा, तब आप 30,000 और लगा दें। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 50 का, ऐसे। और 50,000 इकट्ठे नहीं लगाने हैं आप। तो 1 लाख से कर रहे हैं, 1 लाख आपका कैपिटल है, तो 50,000 से ट्रेडिंग करना है। लेकिन इधर पे आपको 20,000 लगाने हैं और इधर पे आपको 30। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका लॉस भी रिकवर होगा और प्रॉफिट होगा ही होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिकना है तो यही रणनीति अपनानी पड़ेगी। अगर आप मान के चलिए इकट्ठा लगा देती हैं 1 लाख, तो क्या होगा, इधर तक जब आएगा तो आपसे जो लॉस, आपकी ट्रेडिंग वो डैशबोर्ड पर जो लॉस दिखेगा वो आप देख नहीं पाएंगे ज़्यादा समय तक के लिए। और हो सकता है आप पर इमोशनल आपके हावी हो जाएं या आप घबरा जाएं, तो उधर पे आप बीच में भी पोजीशन को एग्ज़िट कर सकती हैं। तो आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। जब इमोशंस इंसान पर हावी हो जाते हैं तब उसकी बुद्धि भटक जाती है, और उसकी बुद्धि भटक जाती है तो इंसान कुछ भी डिसीजन ले लेता है। और ख़ास करके जब पैसे लोन पर लिए गए हों, जैसे कि मैंने घर वालों से लिए हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है। जैसे कि मैंने इधर पे पूरे 60,000 रुपये इधर पे ही लगा दिए थे। जब ये इधर तक आया
तो वो लॉस सीधा 24,000 तक का हो गया था और 30,000 का ही लॉस हो गया था लगभग, इधर पे दिख रहा था डैशबोर्ड पर। लेकिन इधर तो मैंने इमोशंस को कंट्रोल किया और इधर पे बेचा, तो मुझे 13,000 का ही लॉस बुक किया मैंने। लेकिन मुझे पता नहीं था ये और भी ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही बात है कि आप जैसे नीचे आए ना ट्रेंड लाइन, जब खासकर कि बुलिश ट्रेंड हो या डायरेक्शन ऊपर की पता चले हमें हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो आप इधर पे पूरा पैसा ना लगाएं। आप केवल आपकी जो कैपिटल है उसका 20% लगाएं। जैसा 1 लाख है तो आप 20,000 लगाइए इधर पे, और जब एकदम पूरा नीचे आ जाए तब आप 30,000 और लगा दीजिए, तो टोटल मिलाकर हो जाएंगे 50,000। अब इधर से भी नीचे अगर चला जाए तब आप निकालिए, कब? तब बहुत ज़्यादा अति हो जाए और थोड़े डाटा भी चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए उनमें। अगर इधर तक आपने 20 और 30 हो गए तो आपका लॉस भी रिकवर होगा और आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा। तो आपको दिमाग से ट्रेडिंग करना है, आपको सट्टा नहीं खेलना है। हमने पहले भी बताया, जुआ नहीं खेलना है हमें स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक रहना है, और ख़ास कर कि ये तो मेरा पैशन बन चुका है, तो ज़िंदगी भर रहना है हमें स्टॉक मार्केट में। तो हमें हमारे जज्बातों, इमोशंस पर काबू रखना है, और हमें पढ़ाई और अदर काम पर भी ध्यान देना है, रनिंग वगैरह। फिजिकल रूप से फिट रहें और मेंटल रूप से स्थिर रहें। मानसिक रूप से स्थिर रहना ज़रूरी है इस मार्केट में।